हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप, है ना। महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं, महाद्वीपों से अनेक प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं, सीटेट में भी बनते हैं और एमपी टेट हुआ और इसके बाद जो सेंटर वाले एग्जाम हुए उनमें भी पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा तो हम 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, पर हम क्या करेंगे, आराम से और डाउट क्लियर पढ़ाई करेंगे, है ना। तो एशिया जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है, जो कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने हैं महाद्वीप? 7 हैं, है ना। कौन कौन से हैं नाम देखिए। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। अब याद करने का ट्रिक देखिए, एशिया यूरोप अफ्रीका, क्या हुआ? एशिया यूरोप अफ्रीका हो गया याद। एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुआ याद। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, है ना, फिर अंटार्कटिका हो गया सातों। अब इसके बाद हम इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से कर लेते हैं। क्या करते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको क्रम से जमा लेते हैं। अभी तो हमने नाम याद किए, तो हमने इसको क्रम से हमने इसको इसलिए ऐसा लिख दिया कि याद करने के लिए, है ना। इसको हमने तीनों को ही लिख दिया कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना, हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, याद होगा सातों। तो इसलिए अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्लियर हुआ? कौन सा सबसे बड़ा? एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद यूरोप, है ना, फिर इसके बाद सॉरी क्या है, पहले एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया महाद्वीप, है ना। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? अफ्रीका। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा कौन सा? अफ्रीका। फिर तीसरा कौन सा? उत्तर अमेरिका। तीसरा कौन सा? उत्तर अमेरिका। फिर चौथा कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। और पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिका। और छठवां कौन सा? यूरोप। और लास्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगर सब पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सब यूरोप लगा के आ जाते। यूरोप नहीं है। कौन सा है ना, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। यूरोप जो है 6वें नंबर का है। ठीक है। अब क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा या फिर मकर रेखा ना, कौन से महाद्वीप से गुजरती है? कौन सा महाद्वीप है जो वृत्ताकार का? कौन सा महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ? कौन सा महाद्वीप है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है? इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे, है ना। डाउट क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा? एशिया महाद्वीप। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्लियर कर लिया हमने और याद भी कर लिया, है ना। तो एशिया महाद्वीप सबसे फर्स्ट में क्या है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस प्रकार से मैंने बताया था अभी कि कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर हुआ? विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर 1/3 भाग पर फैला हुआ। क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। और 1/3 जो क्षेत्रफल फैला है कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद क्वेश्चन है, यह पूर्वी महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है ना। हमने आपको पढ़ाया था कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा, है ना। और फिर इसके बाद मकर रेखा, तो उत्तरी गोलार्ध भी पढ़ाया था, दक्षिण गोलार्ध भी पढ़ाया था। तो इस और अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ये सब हमने आपको क्लियर करवाया था, है ना। उष्ण कटिबंधीय वाला भाग कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंध कौन सा, ध्रुव कौन से होते हैं। तो क्या करना, चैनल के प्ले लिस्ट में जाना और वहां पर देखा कि अक्षांश देशांतर रेखाएं वाला जो क्लास है, तो उसको देख लेना कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में समझाया। जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो एडवांस समझ में नहीं आएगा। आज वो काम में आ रहा फिर से ना। तो ये क्या है, हमारा पृथ्वी है और ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, है ना। और फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया था, इसको देशांतर रेखाएं खींच दी थी और ये वाला हो गया था पूर्वी और ये वाला हो गया था पश्चिमी। क्लियर हुआ? हमने बीच में से विषुवत खींची, ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिण गोलार्ध हो गया। फिर हमने यमोत्तर रेखा खींची थी, इस साइड वाला भाग पूरब वाला हो गया, इस वाला पश्चिम, तो ये बोला पूर्वी गोलार्ध। कहां पर? ये वाला, है ना। तो कहां पर है एशिया महाद्वीप? कहां पर है?
पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में, है ना। कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर हुआ? कहां पर? पूर्वी गोलार्ध। यहां पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कहां पर गुजरती है? कर्क रेखा है, जो मैंने बताया था ना, ये हमारा है, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। ये समझाया था, यमयुक्त रेखा समझाई थी। ये पूछ रहा है कि कौन सी रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप से, तो कर्क रेखा। अगर क्वेश्चन बनता है तो कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम के यूराल पर्वत, कहां पर? एशिया के पश्चिम साइड। कौन साइड? ये उत्तर हुआ ऊपर, नीचे दक्षिण हुआ, वो जहां से सूर्य उसको पूर्व बोलते हैं, जहां ढलता है पश्चिम बोलते हैं। तो कहां पर है? पश्चिम के। पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप से अलग करता है ना। यूरोप एशिया महाद्वीप है, तो पश्चिम साइड है जो यूराल पर्वत है, जो अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग एशिया, यूरोप एशिया कहा जाता है। तो एशिया जो महाद्वीप, हमने इसको क्लियर कर लिया, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया के पश्चिम से यूराल पर्वत है, तो कहां पर? पश्चिम साइड यूराल पर्वत है, जो अलग अलग जोड़ता है। वो क्या करता है? यूरोप एशिया महा को अलग करता है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप। तो यूरोप है ना, तो हमने जो यूरोप है, तो हमने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बता दिया था, पर यहां हमारे ऐसा लिखने का रीजन है, उसको देखिए। इसलिए हमने यहां पर क्यों लिखा है इसको दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर में है। मैं बताते जा रहा हूं, ये यूरोप है जो 6वें नंबर का है ना। तो एशिया से बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर में है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अब देखिए, मेरे लिखने का रीजन यहां क्या था? एशिया के पश्चिम में स्थित है। देखिए, मैंने यहां अब भी पढ़ाया आपको एशिया, यहां पर आ गया कि एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो एशिया भी यहां पर हमने आपको बताया था कि पश्चिम में यूराल पर्वत है, और किसको अलग करता है? यूरोप को अलग करता है। क्लियर हो गया डाउट? एशिया के पश्चिम में क्या है? स्थित है। एशिया है जो उसके पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इसे होकर गुजरता है। क्या गुजरता? अंटार्कटिका वृत्त। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 तरफ से कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है, तो हमारा यूरोप महाद्वीप घिरा हुआ है। फिर इसके बाद अफ्रीका, हम कौन सा पढ़ेंगे अब? अफ्रीका। अफ्रीका पढ़ रहे थे। अफ्रीका हमारा कौन सा? 3रा नंबर का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? 2रा नंबर में है ना। हमने 2 पढ़ लिए, एशिया और यूरोप। अब इसके बाद क्या? अफ्रीका पढ़ना। अफ्रीका जो हमारा है वो क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि हमारा 2रा है, और क्रम के आधार से हम पढ़ रहे हैं 3रे पे, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पढ़ लिए। तो एशिया के बाद विश्व का 2रा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? अफ्रीका। क्लियर हुआ? यहाँ पर लिख दिया, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा था? विश्व का सबसे बड़ा था एशिया, और एशिया के बाद विश्व का 2रा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अब इसका ध्यान से देखिएगा, है ना। विषुवत वृत्त या अक्षांश, 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। हमने आपको विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा आप लोगों को समझाया था, है ना। ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच में से जो मध्य से गुजरती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से गुजरती है, 23.5 डिग्री से गुजरती है, जो उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा बताया था। और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री पर होती है, ये क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा। ये कहा? ये वाला जो भाग ऊपर वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, है ना, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? इसकी अलग वीडियो मैंने बनाया हूं, तो आप उस वीडियो में जाकर देखिएगा और आप उसको पढ़िएगा, तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्या होती है विषुवत रेखा? जो अफ्रीका महाद्वीप जो मध्य से होकर गुजरती है, 0 डिग्री होती है, यह भाग होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। बहुत अधिक जो भाग है, अधिक मतलब ज्यादा, आधे से ज्यादा भाग जो है, तो उत्तरी गोलार्ध पर। अब भी समझाया हमने कि जो विषुवत रेखा है, तो इसको बोलेंगे, इस वाले भाग को बोलेंगे
चलो जी ब्लैक पेन से समझा देता हूँ। ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से ये वाला जो भाग है विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा ये 0 डिग्री पर है, तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्लियर हुआ? अब तो दक्षिणी गोलार्ध क्लियर दिख रहा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो क्या है? तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, एक ऐसा महाद्वीप है। ये कैसा है? एक ऐसा महाद्वीप। अब और ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। यह एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, क्लियर हुआ, और इसके बाद मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी हमने पढ़ा था एशिया से कौन सी एक बस रेखा गुजरती है ना, कौन सी गुजरती थी? तो कर्क रेखा। अब इसके बाद जो मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं वो किससे गुजरती हैं? अफ्रीका। अगर क्वेश्चन बन जाता है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका लगाना। इसके बाद अगर पूछ ली जाए कि जो विषुवत रेखा है किस महाद्वीप से मध्य से गुजरती, तो अफ्रीका लगाना। इसके बाद अगर पूछा लिया जाए कि तीनों रेखाएं जो है किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किससे गुजरती हैं? वे तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसमें आपको सबसे पहले पता चल गया कि विश्व का सबसे बड़ा जो है सहारा का रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा। एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। फिर इसका है जो अफ्रीका में स्थित है। तो क्वेश्चन दूसरा ये है कि ये कहां पर स्थित है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, जो रेगिस्तान का सहारा है, जो रेगिस्तान में है, तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। पर ये किस महाद्वीप में? तो किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये क्लियर हुआ? इसके बाद यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि चारों तरफ से कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप घिरा हुआ है ना। इसके बाद आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी बोल रहा हूं, बड़ी नहीं, लंबी नदी, तो कौन अफ्रीका से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है? वो नील नदी। कौन सी नदी है? वो नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है, और वो किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती। एक बार हम और रिवीजन करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? उत्तर अमेरिका, है ना। तो अफ्रीका जो है विश्व का जो है महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे जाए तो विश्व का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके मध्य से जो है कौन सी? विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है? विषुवत रेखा जो मध्य से गुजरती है, 0 डिग्री की होती है जो विषुवत रेखा है ना, तो ये क्या करती है? अफ्रीका के मध्य से गुजरती है। इसके बाद क्या है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद जो ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है ना। यहाँ पर सहारा का रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कहां पर? अफ्रीका में पाया जाता है। और महाद्वीप के चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, जो अफ्रीका है, जो समुद्र महासागर जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं इसको, है ना। और विश्व की सबसे लंबी नदी कहां पर है? जो नील नदी है, जो कहां पर है? अफ्रीका में स्थित है ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका, है ना। तो हमारा चौथा कौन सा था? उत्तर अमेरिका, है ना। तो उत्तर अमेरिका जो है, तो हमने जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया था, तो उत्तर अमेरिका कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का, है ना। ये यहाँ पर मैंने नंबर भी लिख दिया था। तो उत्तर अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जो है वो तीसरे नंबर का है। उत्तर अमेरिका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप
कौन सा? उत्तर अमेरिका। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी कर दिया। नोट डाउन इसलिए कर दिया कि तुम लोग जो है नोट्स वोट्स बना सकते हो और नोट्स बना के पढ़ सकते हो, तो इसलिए मैंने लिखते भी जा रहा हूँ और समझाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसे समझाता तो आप लोगों को फिर डाउट में रहते, तो इसलिए क्या है कि मैं नोट्स भी बनवाते जा रहा। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका है, या एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। क्या है? एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। अब जल संधि किसे कहते हैं? जैसे दो समुद्र हैं और दो समुद्र है। अब समुद्र या महासागर है और एक देश जो है महाद्वीप है या महाद्वीप है। और एक मिनट, जैसे ये इंडिया का मैप है मान लीजिए, ठीक है, इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर श्रीलंका है और बीच में ये सकरा हुआ यहाँ से समुद्र बह रहा है, इसको बोलते हैं जल संधि। अब समझ गए? यहाँ पर एक देश है, यहाँ भी एक देश है, बीच में एक समुद्र बह रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? जल संधि। अब यहाँ पर भारत और जो श्रीलंका है तो पाक जल संधि है ना। पर यहाँ पर क्या बोला है उसने कि उत्तर अमेरिका जो है एक सक्रिय जल स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पनामा जल संधि किस महाद्वीप में है, तो उत्तर अमेरिका में है। कहां पर है पनामा जल संधि? उत्तर अमेरिका में। क्लियर हुआ? यहां पर इसे पनामा जल संधि कहते हैं। मैंने ये अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं। क्लियर हुआ? तो पनामा जल संधि कहां पर है? उत्तर अमेरिका में है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अभी हमने आपको बताया था पूरी तरह से, क्या बोला है इसने? यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में है। तो ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारा क्या हुआ? विषुवत रेखा हुई। तो ये वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हमने इसमें यमयुत्तर कर लिया, तो ये वाला पूरब हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोला कि उत्तरी और पश्चिमी, तो उत्तरी गोलार्ध और पश्चिम क्षेत्र में पूरा स्थित है। ये बोला ना, यहां पर उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है ना। यहां पर ये पूर्वी स्थित है। यह महाद्वीप महासागरों से घिरा हुआ है। कितने महासागरों से घिरा हुआ है? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब कौन कौन से महासागर, अगर नाम पूछ लिया जाए या ये बस पूछ लिया जाए कि जो 3 महासागर है वो कौन सा महाद्वीप है जो घिरा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका लगा के आना है ना। क्या लगा के आना है? उत्तर अमेरिका। ये पूछ लिया जाए कि जो एक महाद्वीप है, महाद्वीप जो वो कौन सा महाद्वीप है जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है? क्या है? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, तो कौन सा है? उत्तर अमेरिका है। अब नाम पूछ लेगा कि उत्तर अमेरिका में 3 महासागर जो घिरे हुए हैं वह कौन कौन से हैं, तो क्या है? अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर, है ना। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। क्लियर हुआ? यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या लिखा है ना, तो ये लिखा है आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 3 महासागर है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका है तो क्रम के आधार पर कौन से नंबर का है? ये 4थे नंबर का है। क्लियर हुआ? ये 3रे नंबर का था, ये 4थे नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने गोलार्ध अभी बताया था, तो कहां पर? ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध कहां पर? दक्षिण गोलार्ध में क्या स्थित है? अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अमेरिका कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दक्षिण में है और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्लियर हुआ? इसके बाद इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? कौन से 2 महासागर स्थित हैं? अगर क्वेश्चन बनता है
कि दक्षिण अमेरिका में कौन से दो महासागर स्थित हैं? तो कौन से हैं? ये पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में है अंटार्कटिक महासागर। क्या है? अंटार्कटिक महासागर। क्लियर हुआ? पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अंटार्कटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला क्या होती है हम आगे क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको बता देता हूं, ये इस तरीके के जो पहाड़ बने हुए होते हैं इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला। तो ये क्लियर हुआ? इस तरीके के बने हुए होते हैं पर्वत, तो उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। अब तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, जो लंबी है ना, तो कहां पर है ये है दक्षिण अमेरिका में। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडेव इसके उत्तर से दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो कहां से? उत्तर से दक्षिण तक, है ना। कौन सा? एंडेज पर्वत है जो। फिर इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो हमने वहां पर अफ्रीका में क्या बताया था? हमने सबसे लंबी नदी बताया था, नील नदी बताया था कि सबसे लंबी। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, और ये सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जैसे एमपी हुआ या सेंटर के एग्जाम हुए तो वहां भी पूछे जाते हैं, पर सीटेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है ना, वो अमेजन है। वो कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। तो आज हमने जो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ना, दक्षिण अमेरिका जो है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर जो है दो महासागर है, कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कौन से है? एंडेज पर्वत है। और उसके बाद क्या है? विश्व की सबसे लंबी जो नदी है, श्रृंखला तो हो गई, इसका सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और उसके बाद जो सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी है, वो अफ्रीका में स्थित है। ये क्लियर हुआ? आज हमने जो पढ़ा है, तो एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, उत्तर अमेरिका पढ़ लिया और दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाओगे कि इतनी लंबी क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे और याद भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना? कम पढ़ना है पर सटीक पढ़ना है और याद रहना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो जो बचे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। इस क्लास में हमने एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जिस पे आपको समय पर पहुंचेगा। और इसके बाद अगर आपके दोस्त भी ज्योग्राफी या सीटेट या फिर सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के लिए जो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और एमपी टेट की भी आने वाली जो दिसंबर में एग्जाम डेट फिक्स हो गई है, तो उसकी भी मतलब तैयारी चल रही है। मैं ज्योग्राफी पूरा पढ़ाऊंगा बेसिक से एडवांस तक की। अभी तो बेसिक क्लास चल रही है, जैसे ही मतलब हम बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तो एडवांस पढ़ेंगे। इसके बाद जब एडवांस खत्म हो जाएगा हमारा ज्योग्राफी तो पेडागोजी भी पढ़ेंगे, तो पेडागोजी भी पूछा जाता है ना। तो हमारा ये क्लियर हो गया। आज कितने कंप्लीट कर लिए हमने? 5, जो 7 महाद्वीप है जिसमें से हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो बचे हुए हैं 2, कौन कौन से बचे हैं? ऑस्ट्रेलिया बचा है और अंटार्कटिका बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। तो हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी तैयारी कर सकते हैं।